कि अगर ज़िंदगी में घर जुड़ा रहे, जीवन साथी साथ में जुड़ा रहे, हम एक दूसरे के साथ जीवन से साथ जुड़ के चलते रहें, तो गलतियों को माफ़ करना लाजमी हो जाता है। अगर हम माफ़ी ना दें तो घर के अंदर तो रोज़ कोर्ट रूम सेशन चलें और रोज़ हम एक दूसरे को खड़ा कर दें, कह दें कि आपने दोष है, आपने ये किया, आपने वो किया, और हम उसके लिए सज़ा मुकर्रर कर दें, तो घर की चारदीवारी के अंदर तो ये दोनों ही चीज़ें गलत हो जाएंगी। हर वक्त दोषी ठहरा देना और हर वक्त सज़ा देना, दोनों ही चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो कहाँ हम रह जाते हैं, हमें लगता है कि माफ़ी दे देना चाहिए। अब मुद्दे की बात ये आती है, आप देखें कि जो मेल मेंबर्स होते हैं, जिस गलती के लिए वो चाहते हैं कि हमको माफ़ कर दिया जाए, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। आप खुद ये सोचें कि अगर यही गलती आपके घर में आपकी औरत ने, आपकी पत्नी ने, आपकी वाइफ ने, आपकी लाइफ पार्टनर ने की हो, तो आप माफ़ करेंगे? इतना बड़ा दिल रखेंगे? तो सिंपल सी मुद्दे की चीज़ है कि जब आप कोई किसी गलती की तरफ बढ़ रहे हैं तो दिमाग में हमेशा सोचें, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि गलती करते हुए पता नहीं चलता है, क्योंकि इतना बड़ा आकर्षण होता है बहुत सारी चीज़ों को बेनिफिट पाने के लिए। कभी कभी किसी चीज़ की एक कशिश होती है जिसकी वजह से हम बहक जाते हैं, शैतान बरगला देता है और हम गलती करते हैं। लेकिन हम सभी को अगर हम ये याद रखें कि ये गलती अगर हमारे घर में कोई और करे जो आपका अपना हो, दिल से जुड़ा हो, तो आप माफ़ करेंगे? सोच लीजिए, अगर आप ये गलती करके माफ़ी मांगने के हकदार बनना चाहते हैं तो क्या दिमाग में ये भी रखना चाहेंगे कि सामने वाला यही गलती अगर करे तो आप उसे माफ़ करेंगे? देखिए, 50% गलतियाँ इससे कम हो जाएंगी जब आप ये सोचने लगे हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जो चीज़ें हम उम्मीद करते हैं वो हम खुद नहीं करते हैं। बेसिक प्रॉब्लम हमारी लाइफ का यही होता है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करे, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। हम हमेशा वन अप एटीट्यूड रखते हैं। क्यों? मेरा ओहदा बड़ा है, तुम्हारा ओहदा कम है। जिंदगी में ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल बंधे होते हैं। आपके भाई छोटे बड़े, बहन छोटी बड़ी, माँ बाप और बच्चे, उनमें ओहदा होता है। बच्चों को माँ बाप का एहतराम करना चाहिए, ज़रूरी है। वहाँ पे माँ बाप कह सकते हैं कि हम आपसे बड़े हैं, ज़रा तमीज़ से बात करें। लेकिन जब पति पत्नी का शब्द आता है ज़िंदगी में, जहाँ जुड़ते हैं दोनों एक एज ए पार्टनर, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, साथी जो साथ रहते हैं, साथी की तरह जीते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही कद के साथ खड़े होते हैं। यहाँ पे वो बेसिक पुरानी चीज़ें अगर आप दिमाग में लाएंगे ना कि हम बड़े हैं, हम छोटे नहीं हैं, आपको करना चाहिए, तब गड़बड़ हो जाएगा। तो मुद्दे की सिंपल सी चीज़ है। आज मैं यही बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं, हम इसी एक घेरे में चल रहे हैं, क्योंकि यही एक मुद्दे का कारण है। इस डिस्कशन का कारण ही यही है। हमारी ज़िंदगी का बेस ही जीवन साथी है। जीवन साथी ना हो तो परिवार ही ना बने, फैमिली ही ना बने, संसार ही ना बने। तो अगर वही सही नहीं होगा तो बाकी तो सब धरातल में जाने वाला है। तो आज की आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहती हूँ। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, मेल और फीमेल, बॉय और गर्ल, जब भी इस रिश्ते में बंधते हैं तो हमेशा ध्यान रखें, जो आप चाहते हैं वो आपको करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको समझे तो आपको समझना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको इज्जत करे तो आपको इज्जत करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं सामने वाला आपको पूरी तरह से शिद्दत से प्यार करे तो आपको भी प्यार की परीक्षा देनी पड़ेगी। अब ये मेल हो चाहे फीमेल हो, औरतों के लिए भी यही चीज़ है कि आप भटक जाएंगी, गलती करेंगी और उसके बाद क्षमा याचना करेंगी
देखिए क्या होता है, हम माफ़ी तो दे देते हैं, कई बारी माफ़ी देना पड़ती है और हम दे देते हैं, लेकिन दिल में एक खलिश ज़रूर रह जाती है। हमारा दिल उस जगह जहाँ टूटा था वहाँ जुड़ता नहीं है, दरार तो रह जाती है। हम माफ़ ज़रूर कर देते हैं एक दूसरे को, क्योंकि हमें यही है कि हमें निभाना है, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है। अगर ये टूटना, लड़ना, केसेस होना, डिवोर्स होना, ये चलता रहेगा तो फैमिली तो धराशायी हो जाएगी, बच्चे तो बहुत ही परेशान होने वाले हैं। तो बेसिक मुद्दा यही है कि जो हम चाहते हैं वो हमें करना पड़ेगा। आप देखिए कि अगर आप बहुत गलत काम कर रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हो कि गलती तो एक बार हो गई, माफ़ कर देना चाहिए, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर यही सेम मिस्टेक अगर आपकी वाइफ करती है तो आप माफ़ कर देंगे? तो ज़रूर करिए गलती, अगर आप ये करने वाले हैं तो। पैरेलल है, लाइफ में हर चीज़ पैरेलल है। बाकी आपके बच्चे आपके बारे में क्या कहने वाले हैं बड़े होके, क्या आपकी इज्जत करने वाले हैं, क्या इन सारी चीज़ों को पता करने के बाद उनके विचार क्या होंगे आपके लिए, वो भी आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, हम हमेशा पिछले कई सेशन से एक ही चीज़ कह रहे हैं, क्योंकि हमारे चीज़ों को उसी तरफ ले जाया जा रहा है, बातों के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए, क्वेश्चंस के ज़रिए। हम बेस लाइन पे बात कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ की, तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठ के डिस्कशन करके करनी पड़ेंगी। आपके कमरे की चार दीवारी आपकी अपनी है, वहाँ आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपनी गलतियों को कह सकते हैं, मांग सकते हैं माफ़ी एक दूसरे से और माफ़ कर सकते हैं एक दूसरे को। लेकिन यही सोचना होगा कि जो आप माफ़ी मांग रहे हैं उसको माफ़ करने का आपको दम होना चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ गलती करने से पहले ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, सिंपल सी चीज़ है। अब मुद्दा ये है कि अगर ये भाई और भाई के बीच की बात हो तो भी यही आगे जाके हो जाएगा, क्योंकि बचपन में बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे के साथ इज्जत के साथ जोड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं इक्वल उसमें प्लेटफॉर्म पे खड़े होने लगते हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा। बस एक माँ बाप ऐसे होते हैं जिनकी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, उनका एहतराम हमेशा रखना चाहिए। वो कितने भी गलत हो जाएं, लेकिन हमें उनकी इज्जत ख़त्म नहीं करनी होती है, उनके लिए माफ़ी है। ठीक है, तो जुड़े रहते हैं, बात करते हैं, आगे कुछ और विषय पे बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम अपने बच्चों की बातें करेंगे। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, हम बच्चों की बात करना चाहते हैं अब। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम बच्चों की बात करेंगे आपसे। कुछ सेशन ज़रूर ऐसे होना चाहिए जो फैमिली को पूरी तरह से संजो के रखने की वाली बात हो, उनमें बच्चे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं उन बच्चों के बारे में सोच के करिएगा। जो भी करने वाले हैं उसका असर बच्चों पर आने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। गॉड ब्लेस यू। खुश रहें, प्यार से रहें, जिम्मेदारी से रहें, विश्वास से जुड़ के रहें। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।